हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 6.4 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन गिवन है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो जो हमें टेबल गिवन है उसका यूज़ करके हमें एक ग्राफ बनाना है हिस्टोग्राम की। ओके, तो ग्राफ बनाते वक्त हमें क्या ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ का प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है, और कौन सी गलतियाँ नहीं करना है और किस तरह से नीट ग्राफ बनाना है, ठीक है। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर उसे आप इस आई बटन पर टच करके भी देख सकते हो। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्लास गिवन है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 135 से 140 तक, देन 140 से 145, देन 145 से 150, ठीक है, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूस क्लास है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए हमें दूसरी क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाते हो हमेशा आपको पेंसिल का यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको ग्राफ क्लियर दिखे। ओके, इस तरह से आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ओके, और जब भी आप नेम देंगे एक्सिस को, एक्स और वाई हमेशा कैपिटल देना है, ठीक है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। ओके, अब मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रिंक मार्क यूज़ करना है। ओके, क्योंकि जो हमें क्लास गिवन है, जो क्लास होती है उसे हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास देकर है हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्सिस के नीचे हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। ओके, और वाई एक्सिस पे हमें लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, देन अब हमें यहाँ पे सही से स्कोर करना है, यानी सही से हमें क्लास को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है कि जो क्लास है, क्लास 135 से स्टार्ट हो रही है 140 पे, फिर 140 तक के, फिर 140 से 145 तक के, यानी क्लास का जो डिफरेंस है बीच का, ठीक है, इंटरवल जिसे हम कहेंगे, वो 5 सेंटीमीटर का है। ओके, तो हमें पता है कि हम जब से स्टार्ट करते हैं यहाँ 0 होता है, ये 0 होता है, ठीक है, और जो भी जितना भी हम डिफरेंस लेते हैं वो कितना लेते हैं, इक्वल लेते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर का, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 135 तक पहुँचने के लिए उसको बहुत टाइम चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 135 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जिसके लिए क्या किया हमने एक्सिस को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, इस वक्त हम यहाँ पे क्रिंक मार्क का यूज करते हैं। ओके, ध्यान में रखना क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि जो क्लास है वो 135 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लास जो हमें गिवन क्वेश्चन में वो 0 से 5, 5 से 10, 0 से स्टार्ट होता था तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो 135 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने इसका यूज किया है। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 135, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रिंक मार्क यूज कर लिया तो कोई टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ सकते हो या फिर आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका ग्राफ छोटा है और आपके पास पेपर बड़ा है तो आप क्या करिए, आप 2 सेंटीमीटर गैप छोड़िए, उससे क्या होगा, आपकी डायग्राम जो एकदम नीट और साफ दिखेंगी। ओके, तो अब यहाँ पे मैं 1 ही सेंटीमीटर गैप छोड़ रहा हूँ दोनों तरफ, तो 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155। ओके, यहाँ तक मेरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप क्या कर सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हो। ओके, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, अब हमें वाई एक्सिस पे लेना है, ठीक है। सेम मेथड है, डिफरेंस जो इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, 0 से लेके तो ऊपर तक के। अब देखो वहाँ पे क्या है, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो देकर है फ्रीक्वेंसी 4, 12, 16, 8 ऐसा है 4 के,
मल्टीपल में सभी, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस ले सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 16 है, तो 16 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी जगह है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 2 सेंटीमीटर का गैप लूँगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखूँगा मैं, 2 डब्बे छोड़ रहे हैं, फिर 2 डब्बे छोड़ के मैं फिर 8 लिखूँगा, फिर मैं 12 लिखूँगा, फिर मैं 16 लिखूँगा, फिर मैं 20 लिखूँगा। ओके, 160 भी आप लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 155 तक ही हमें काम है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ा, यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर या दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। देन अब हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, वो क्रिएट करो या फिर हम क्लास लिख दो। ठीक है, क्लास भी हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हम ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्लास लिखना हमारे लिए नेसेसरी है, वरना उसके हमारे मार्क कटते हैं। ओके, तो हम यहाँ कोने में कहीं पे क्लास लिख देंगे, सॉरी क्लास कह रहा हूँ, स्केल लिख देंगे। ठीक है, स्केल एक्स एक्सिस के लिए एंड वाई एक्सिस के लिए। अब देखो एक्स एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 5 का डिफरेंस है 5, और 5 क्या है सेंटीमीटर, यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन वाई एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि कितने गैप है, 4 स्टूडेंट का गैप है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट। ओके, इस तरह से हमने दोनों भी लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ा इसलिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गैप छोड़ा इसलिए 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, क्या है 135 से 140 तक के कितना है, 4 है, यानी यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है लाइक दिस। ठीक है, देन 135 से 140 तक के 12 है, तो 12 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देन 140 से 145 हमें गिवन है 12। ओ सॉरी, हाँ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जरा सा देखो, ये ध्यान में रखना कि जो इंटरवल हम लिए उसी इंटरवल पे हमारा जो ये हिस्टोग्राम है वो क्रिएट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया हो, देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 135 से 140 तक। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 होना चाहिए था, ठीक है, मैंने जो पहले छोड़ दिया था मैंने वहाँ से स्टार्ट कर लिया हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, मैंने तो पेन का यूज़ किया हो, आप इरेज करके सही करना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इस पॉइंट को मैं 135 कर दूंगा, और इसे मैं 140 कर दूंगा, और ये हो जाएगा 145, ये हो जाएगा 150। ठीक है, ध्यान में रखना ऐसी मिस्टेक छोटी छोटी बहुत होती है। और ये हो जाएगा 160, इसका हमें काम नहीं है। तो 135 से 140 तक के 4 था, तो 4 लिए, फिर 140 से 145 तक के 12 था, तो हमने 12 तक के लिए। अब 145 से 150 तक हमें क्लास में गिवन है 16, तो ये आ जाएगा 16 के। ठीक है, देन लास्ट जो गिवन है 150 से 155 8 है, तो ये यहाँ से इस तरह से बन जाएगा 8। ओके, तो ये हमारी रिक्वायर्ड डायग्राम है। आपको इस तरह से इस हिस्टोग्राम को बनाना है, साफ सुथरी और अच्छे बनाना है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है द टेबल बिलो शो द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। अब जो डेटा में गिवन है ना उसे हमें हिस्टोग्राम से शो करना है। अब देखो यहाँ पे यील्ड पर एकड़ जो क्लास में गिवन है क्विंटल में। ठीक है, क्विंटल मीन्स कितना होता है 100 kg। ओके, तो अब जो हमें जो क्लास गिवन है, देखो क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, 3 पे खत्म हो रही है, देन वो 3 से नहीं वो 4 से स्टार्ट हो रही है, 5 पे खत्म हो रही है, देन
6 से स्टार्ट होकर 7 पे खत्म हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्लास है वो डिसकंटिन्यूस क्लास है, तो उसे हमें कंटिन्यूस करना होगा पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी टेबल में एक और कॉलम ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में यील्ड पर एकड़, ठीक है, जो कि हमें क्विंटल में गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यूस क्लास। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी देकर है नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। सो ये हमें गिवन है 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 एंड 10 to 11। तो हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यूस करना है। तो यहाँ पे 3 पे खत्म हो रहा है, 4 पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे हम हाफ लेंगे। जो लोअर क्लास है यानी पहले वाले नंबर उसमें हम हाफ बढ़ा देंगे, और जो अपर क्लास है सेकंड वाले नंबर उसमें हम हाफ कम कर देंगे, ओके। सो ये जो 2 है 2 हो जाएगा 2.5, और 3 है 3 में से हाफ कम करना है। सॉरी, थोड़ा उल्टा कह दिया मैंने। जो लोअर क्लास है उसमें से हम हाफ कम करेंगे, और अपर क्लास में से हम हाफ इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 में से हाफ कम करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब इसमें से हाफ कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, इसमें हाफ इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5, ये देन ये हो जाएगा 5.5, 7.5, और ये हो जाएगा 7.5, 9.5, देन 9.5 to 11.5। अब ये जो दिख रहा है हमें, ये क्लास क्या होगी, कंटिन्यूस क्लास हो गई है, ओके। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो क्या है, 30, 50, 55, 55, 40 एंड 20। तो अब हमें क्या करना है, इसका हमें हिस्टोग्राम यहाँ पे बनाना है, ग्राफ बनाना है, ओके। तो सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन वाई एक्सिस। अब देखो ये क्या है, क्लास 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से 0 से भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम ग्रीन मार्क को छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल लेना है हमेशा। सो 0। अब देखो कितने का फ़र्क है, 2 का फ़र्क है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेंगे 0 से 1.5, 1.5 से 3.5, 5.5, 7.5, छोटा पड़ा है, ठीक है। तो हम 1-1 सेंटीमीटर गैप लेंगे, ओके। 1.5, 3.5, 7.5, सॉरी 5.5, देन 7.5, देन 9.5, देन 11.5, ओके। और यहाँ पे 20, 40, 30, 50, 55 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, सॉरी 50, 60, ओके, सफिशिएंट है। देन गिवन है हमें यहाँ पे यील्ड पर एकड़,
क्विंटल में, ठीक है। और यहाँ पे दिखे रहे में नंबर ऑफ फार्मर्स। तो 1.5 से 3.5 हमें गिवन है 30, तो यहाँ पे 30 है, तो यहाँ से बन जाएगा ये देन 3.5 से 5.5 50 है, तो 50 यहाँ पर है। देन 5.5 से 7.5 55 है, ठीक है। तो 55 का आएगा 60 और 50 के बीच में आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन उसके बाद में 7.5 से 9.5 40, तो 40 यहाँ 40 है, तो यहाँ से लेंगे हम 40। देन लास्ट वन 20 है, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो हमें स्केल भूलना नहीं है, स्केल भी हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे स्केल लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है, क्विंटल है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है, सभी के बीच में। तो 2 क्विंटल एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर, ओके। तो ये हमारा ग्राफ था। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की छोटी सी। क्या है वो, देखो सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है और इक्वल इंटरवल, लेकिन हम 0 से 1.5 तक देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। बाकी सब जगह 2 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये इतनी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है ये चल जाती है, लेकिन अगर आपको तो भी इसे करेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी अगर स्केल में 0 के पास में कुछ भी गड़बड़ी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिंक मार्क यूज़ कर देंगे, ठीक है, जिससे जो भी कम ज़्यादा गैप हुई होंगे उससे वो उसके सही कर देगा, ओके। अच्छा 1.5 पहले ही गैप था, इसलिए अगर हो सके थोड़ा बहुत तो जम जाता, लेकिन कर दी तो बेटर है, ओके। विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 6.4 के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप इस साइड वाली वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।